वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ बच्चों, घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रिंसिपल्स के वीडियो को आराम से देख रहे हैं और इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी कर रहे हैं। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द 11th इकोनॉमिक्स एंड आई विल टीच यू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज मनी मेजर प्रिंसिपल। जी हाँ, आज हम एक ऐसा प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं जो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है मनी मेजर प्रिंसिपल। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मनी मेजर प्रिंसिपल, अर्थात एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें हम चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस या बिजनेस के इवेंट्स को जो है मनी टर्म्स में जो एक्सप्रेस हुई हैं उन्हीं का रिकॉर्ड बिजनेस में करते हैं। जी हाँ, देखते हैं कैसा है ये प्रिंसिपल। According to this principle, only those transactions that are measured money or can be expressed in items of money are recorded in the books of accounts of the enterprises। जी हाँ, एक बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, एक बिजनेस के अंदर जितनी भी इवेंट्स हुई हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, अगर उन घटनाओं को, उन इवेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या मनी के रूप में लिख सकते हैं, या फिर मनी के रूप में किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम उनका रिकॉर्ड जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आसानी से रख सकते हैं। एक रिलेवेंस वे में, एक रिलायबल वे में, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो है उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस जो हैं, नॉन मॉनेटरी जो इवेंट्स हैं, नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शंस है, लाइक डेथ ऑफ एम्प्लॉय, डेथ ऑफ मैनेजर, स्ट्राइक्स हो जाना, डिस्प्यूट्स हो जाना मैनेजमेंट के आदमियों में, इस तरह के जो भी हमारे नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जिन्हें मनी टर्म से व्यक्त नहीं किया जा सकता, हम उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बना सकते। अगर दो एम्प्लॉय आपस में झगड़ जाते हैं काम के दौरान, तो उनका क्या रिकॉर्ड रखें, उनसे उनके इस झगड़ने से जो है दोनों में जो है काम की एफिशिएंसी चली जाती है, दोनों संस्था के लिए ढंग से जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, इससे संस्था को नुकसान तो होगा, परंतु मनी टर्म से हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अकाउंट की सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि ये जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती हैं चीज़ें, जो मॉनेटरी टर्म्स में व्यक्त होती हैं, जो फाइनेंशियल टर्म्स में व्यक्त होती है, फाइनेंशियल करेक्टर्स की आइटम होती है, केवल उन्हीं का रिकॉर्ड किया जा सकता है, बाकी का नहीं किया जा सकता। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्वांटिटिव जो एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकली जो एक्सप्रेशन है, जो फाइनेंशियली एक्सप्रेस्ड होती हैं, मनी टर्म्स में है, उनका रिकॉर्ड किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और दूसरी आइटम्स का रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ अंत में कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जी हाँ, गुणात्मक पहलुओं को, छोटा, बड़ा, ऑनेस्ट, स्मॉल, लार्ज, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस को काफ़ी डीपली, एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करती हैं, परंतु उनको क्योंकि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की हैं, इसीलिए नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होने के कारण हम उसे नोट नहीं कर सकते हैं। इस मेजरमेंट प्रिंसिपल के अंदर केवल उन्हीं गुड्स और ट्रांजैक्शंस या उन्हीं ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है जिन्हें मनी में मेजर किया जाएगा। और इस प्रिंसिपल की जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस हुआ है वो ये है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जी हाँ, गुणात्मक पहलुओं का कोई स्थान नहीं। कोई एक मैनेजर फर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके चले जाने से फर्म को नुकसान होगा, लेकिन जब उस नुकसान को हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। अर्थात ऑनेस्टी को, एक एम्प्लॉय की ऑनेस्टी को, एक मैनेजर की डेडिकेशंस को, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रखती हैं, किसी को भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ये इसकी लिमिटेशंस है। दूसरी, मनी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती नहीं है, आपको पता है, मनी की वैल्यू या करेंसी की वैल्यू तो बदलती रहती है, तो इसीलिए जब मनी की वैल्यू चेंज होती है तो हम रिकॉर्ड बनाएं कैसे? हम मनी को जिस समय वो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसी हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उसके सिंपल फॉर्म में, उसके रिलेवेंस तरीके से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो है वो ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में रिकॉर्ड हुआ माना जाता है। तो और सही बात तो यह है कि मनी की वैल्यू स्टेबल नहीं है, मनी की वैल्यू आज कुछ है, कल कुछ और हो सकती है, क्योंकि मनी जब डॉलर में व्यक्त होती है तो उसके एवरेज में वो चेंज होती रहती है। तो मनी की जो वैल्यू बदलती है, इस कारण से भी इस सिद्धांत की जो है ये लिमिटेशंस बन जाती है कि इस मनी के डायनेमिक रूप को हम रिकॉर्ड करें कैसे, परंतु हम रिलेवेंस तरीके से, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मेजरमेंट के तरीके से हम मनी की वैल्यू को नोट कर लेते हैं।